जाना और जैसलमेर दुर्ग के बारे में जाना। और आज हम जानेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है? यह है राजस्थान के राजसमंद जिले में बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था मौर्य शासक अशोक के पुत्र संपत्ति ने इसका निर्माण करवाया था। एक दुर्ग और राजस्थान में जिसका निर्माण मौर्य शासकों ने करवाया था, मान मौर्य ने करवाया था, वो मैंने बताया था आपको। वो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जिसका निर्माण में किसने करवाया था? मौर्य शासक ने ही करवाया था। इसका पूर्ण निर्माण करवाया था कुंभा के द्वारा। किसने करवाया था पूर्ण निर्माण? इसका कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 3568 फीट ऊंची इसकी ऊंचाई है, यानी ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके शिल्पीकार कौन थे? इसके शिल्पीकार थे मंडन। कौन थे शिल्पीकार इसके? मंडन थे। कुंभलगढ़ दुर्ग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी इसके उपनाम कौन कौन से हैं? इसको हेमकूट दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमकूट दुर्ग कहा जाता है, मच्छेंद्रपुर दुर्ग कहा जाता है, कुंभलमेर दुर्ग कहा जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसी दुर्ग को कहा जाता है और मेवाड़ की शरण स्थली भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग मेवाड़ की तीसरी आंख है। क्या है? कटारगढ़ दुर्ग मेवाड़ की तीसरी आंख। ये यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है ये दुर्ग। ये कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि यहाँ पे कैमरे की जरूरत नहीं, सब कुछ दिखता है पूरा नीचे का। क्या दिखता है? सब कुछ दिखता है, यानी मानो कि सीसीटीवी कैमरा है, इतना मान लो आप। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है ये। भारत की महान दीवार के नाम से प्रसिद्ध कुंभलगढ़ की प्राचीर। कुंभलगढ़ की प्राचीर दीवार ना, वो किसके नाम से प्रसिद्ध है? भारत की महान दीवार के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह 36 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी है। और चौड़ाई कितनी है इसकी? इसकी चौड़ाई है 7 फीट, 7 मीटर चौड़ी है ये। कितनी मीटर चौड़ी है? 7 मीटर ये चौड़ी है। इतनी चौड़ाई इस दुर्ग की। कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना किससे की है? कर्नल टोड ने इस दुर्ग की तुलना की है एट्रस्कन दुर्ग से की है। ये दुर्ग कहाँ बना हुआ है? ये है दुर्ग यूनान में बना हुआ है। इससे इसकी तुलना की है किसने? कर्नल टोड ने की है। इस दुर्ग की तुलना इस दुर्ग से की है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि, यानी इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि ये दुर्ग के ऊपर से, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो भी गिर जाती है। ये किसने कहा था? ये कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा था ये कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिगड़ी पगड़ी गिर जाती है। यहाँ के बादल महल, यहाँ पर इस दुर्ग में एक बादल महल बना हुआ है, जिसके अंदर कटारगढ़ दुर्ग अभी बताया था आपको, इसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था इसमें बादल महल में। यहाँ पर 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। वो किसकी है? वो है उन्ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई। यहाँ पे किसकी बनी हुई है? पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। जो किस नाम से प्रसिद्ध था? ये था उन्ना राजकुमार। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण किया था धपन पाना ने। किसने कराया था? धपन पाना ने इसका निर्माण करवाया था। झाली रानी का मालिया यहाँ बना हुआ है और टूटिया का होड़ा यहाँ पे बना हुआ है। टेढ़ा बाड़ी इस दुर्ग में बने हुए है। मामा देव कुंड भी यहाँ पे बना हुआ है। मामा देव कुंड के पास में एक कुंभ श्याम मंदिर है, जहाँ पे महाराणा कुंभा पूजा कर रहे थे और उसके पुत्र उदय सिंह ने यहाँ पे इनकी हत्या की थी। इससे मेवाड़ का प्रथम पृथुहंता उदय सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेवाड़ का प्रथम पृथुहंता उदय सिंह को कहा जाता है। इसने कहाँ पे हत्या की कुंभा की? इसने की मामा देव कुंड के पास जो मंदिर बना हुआ है कुंभ श्याम मंदिर, यहाँ पे अपने पिता की हत्या की। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जो मोस्ट फैक्ट थे उन्हें बता दिए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।